हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मुहावरा का सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला दूसरा पार्ट जो है वो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है वो चैनल पर जा करके और वीडियो में देख सकते हैं, या फिर उसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूंगा, आप जो है उसका जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो मुहावरा का दूसरा पार्ट करेंगे, जो कि यूपी पुलिस के लिए स्पेशली जो है चलाया गया है, जो कि 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम है। इसमें पहले मैं मुहावरा करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं लोकोक्तियाँ करवाऊँगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला मुहावरा है कि एक ही थैली के चट्टे, एक ही थाली, यहाँ पर थैली लिखा हुआ है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे को क्या कहते हैं? तो सब एक से, सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। एक हाथ से ताली न बजना, यानी कि किसी एक पक्ष का दोष न होना, यानी कि अगर कहीं मतभेद हुआ है तो वहाँ पर दो लोगों के बीच में हुआ है मतभेद, अगर तो वहाँ पर दोनों का थोड़ा थोड़ा गलती होगा तभी जाकर के मतभेद होगा, एक तरफ से गलती होने पर नहीं होता है। एक ही नौका में सवार होना, कि एक समान परिस्थिति में होना, किसी भी कार्य के लिए सभी परीक्षाओं की जो है वो सक्रियता अनिवार्य जो है वो होती है। यानी कि एक नाव में सवार होने का मतलब एक ही समान परिस्थिति में होना, या चाहे वो दुख की घड़ी हो या फिर सुख की घड़ी है। एक आँख न भाना, यानी कि तनिक भी अच्छा न लगना। अगला है ओठ चबाने, यानी कि क्रोध प्रकट करना। अगला है आपका कि ओखली में सिर देना, यानी कि जानबूझकर विपत्ति में फंसना। अगला है कंठ का हार होना, कंठ का हार होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। कंगाली में आटा गीला, यानी कि गरीबी में और अधिक हानि होना। कंधे से कंधा मिलाना, यानी कि पूरा सहयोग करना हो जाएगा। अगला मुहावरा है कि कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी कि भेद खोलना, छिपे हुए दोष को बताना। कच्ची गोली खेलना, यानी कि अनुभव न होना, कच्ची गोली खेलना यानी कि अनुभव जिसके पास नहीं होता है। कलेजा टूट टुक टुक होना, यानी कि शोक में दुखी होना। अगला है आपका कि कटी पतंग होना, यानी कि निराश्रित होना। कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष होना। कलई खुलना यानी कि पोल खुलना, इसका मतलब होता है। अगला है आपका कि कमर कसना, यानी कि तैयार होना, किसी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ जो है वो करना हो जाएगा। अगला है कठपुतली होना, यानी कि दूसरे के इशारे पर चलना या फिर दूसरे के इशारे पर नाचना, कठपुतली होने का मतलब होता है। अगला है कलेजा थामना, यानी कि दुख सहने के लिए कलेजा कड़ा करना। कमर टूटना, यानी कि कमजोर पड़ जाना या फिर हतोत्साहित होना। कब्र में पैर लटकना, यानी कि मृत्यु के समीप होना। अगला है आपका कढ़ी का सा उबलना, यानी कि कढ़ी जैसा उबलना, यानी कि मामूली जोश एक तरह से। अगला है आपका कि कड़वे घूंट पीना, यानी कि कष्टदायक बात सहन करना। अगला है आपका मुहावरा कि कलेजा छलनी होना या फिर कलेजा छलनी होना, यानी कि बहुत दुख होना। कलेजा निकाल कर रख देना, यानी कि सब कुछ समर्पित कर देना। अगला है आपका कि कलेजा फटना, यानी कि असहनीय दुख होना। कलेजा मुंह को आना, यानी कि व्याकुल होना या फिर घबरा जाना। कलेजे का टुकड़ा, यानी कि अत्यंत प्रिय होना। कलेजे का टुकड़ा का मतलब होता है मुहावरा। अगला मुहावरा है कि कलेजे पर पत्थर रखना, यानी कि चुपचाप सहना। कलेजे पर सांप लौटना, यानी कि ईर्ष्या से जलना। तो देखिए, यहाँ पर कलेजे से संबंधित जितना भी आपका मुहावरा बन सकता था, सारे के सारे जो है वो दिया हुआ है। अगला है कसौटी पर कसना, यानी कि परखना या फिर परीक्षा लेना। कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी को और दुखी करना, यानी कि नमक छिड़कना का मतलब होता है कटे पर नमक छिड़कना। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको और दुखी करना। कांटे बिछाना, यानी कि मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। अगला है आपका कागज काले करना, यानी कि व्यर्थ लिखना। काठ का उल्लू, यानी कि अत्यंत मूर्ख। अगला है आपका कान खड़े होना, यानी कि सावधान होना। कान पर जू न रेंगना, यानी कि असर न होना। अगला मुहावरा है कि कान में फूंक मारना, यानी कि प्रभावित करना। कान में फूंक मारना का मतलब होता है। अगला है कान भरना। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना, एक तरह से कान भरने का मतलब होता है चुगली करना।
कान लगाकर सुनना यानी कि ध्यान से सुनना, और कानों में तेल या फिर रुई डालना यानी कि ध्यान न देना या फिर सुनना नहीं। अगला है काम आना यानी कि युद्ध में मरना। काम आना का मतलब होता है युद्ध में मरना। अगला मुहावरा है कि काम तमाम करना यानी कि मार देना होता है इसका मतलब। काया पलट होना यानी कि बिल्कुल बदल जाना, और कालिख पोतना का मतलब होता है बदनाम करना, और कागज की नाव। कागज की नाव मुहावरा का अर्थ होता है अस्थायी या फिर क्षण भंगुर। अगला मुहावरा है कि कान कतरना यानी कि मात करना, बहुत चतुर होना। अगला है आपका कि कान का, माफ कीजिएगा, देखिए अगला है कान का कच्चा यानी कि हर किसी बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। कान का कच्चा का मतलब होता है हर किसी बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल लिखा पढ़ी करते रहना। फिर उसके बाद बहुत पत्र व्यवहार करना। अगला है आपका कि कानों में उंगली डालना यानी कि कोई आश्चर्यकारी बात सुनकर दंग रहना। काल के गाल में जाना यानी कि मृत्यु पथ पर बढ़ना होता है, या फिर मृत्यु पथ पर चलना काल के गाल में जाने का मतलब होता है मुहावरा का अर्थ। अगला मुहावरा है कि किताब का कीड़ा यानी कि हर समय पढ़ते रहना, और कीचड़ उछालना का मतलब होता है बदनामी करना, नीचता दिखाना या फिर कलंक लगाना होता है कीचड़ उछालने का मतलब। अगला है मुहावरा कि कुएं में बांस डालना यानी कि बहुत दूर तक जो है वो खोज करना। कुएं में भंग पड़ना, कुएं में भंग यानी कि सब की वृद्धि मारी जाना। अगला है कि कोल्हू का बैल यानी कि कड़ी मेहनत करने वाला। कौड़ी के मोल बिकना यानी कि अत्यधिक सस्ता होना। कौड़ी के मोल बिकना का मुहावरा का अर्थ होता है अत्यधिक सस्ता होना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना यानी कि कंजूस होना। खटाई में पड़ना यानी कि टल जाना, काम में रुकावट आना। खटाई में पड़ने का मुहावरा का अर्थ। अगला मुहावरा है कि खाक में मिलना यानी कि नष्ट हो जाना। खाक में मिलना यानी कि नष्ट हो जाना, दोनों जो है वो रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। अगला है ख्याली पुलाव बनाना यानी कि कपोल कल्पना करना, यानी कि एक तरह से जो है वो कल्पना करना कि मैं जो है वो बड़ा आदमी बन जाऊंगा या फिर मैं ये कर दूंगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो वो ख्याली पुलाव जो है वो बना रहा है, इसका मतलब होता है। खलाजी का घर, खालाजी का घर यानी कि आसान काम। खाक छानना यानी कि बेकार फिरना, दर दर भटकना। खिचड़ी पकाना यानी कि गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना। अगला है आपका मुहावरा कि खून का प्यासा यानी कि भयंकर दुश्मनी या फिर शत्रु। खून का छूट पीना यानी कि क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। अगला है कि खून जो है वो सूखना यानी कि डर जाना। खून खौलना का मतलब जोश में आना हो जाता है। अगला मुहावरा है कि खून पसीना एक करना यानी कि बहुत परिश्रम करना। जैसे आपका जो है वो अभी यूपी पुलिस का 17-18 को एग्ज़ाम है, तो आप लोग जो है वो बहुत मेहनत से जो है वो तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी के लिए खून पसीना एक करना यानी कि बहुत ही परिश्रम करना दिनों रात मिल करके, कि कैसे भी इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है। अगला है कि आपका खून सफ़ेद हो जाना यानी कि दया न रहना। अगला है आपका कि खेत रहना यानी कि मारा जाना। खेत रहना यानी कि मारा जाना। गंगा नहाना यानी कि बड़ा कार्य कर देना। गत बनाना यानी कि पीटना इसका मतलब होता है। अगला मुहावरा है कि गर्दन उठाना यानी कि विरोध करना, और गले का हार यानी कि अत्यंत प्रिय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका अगला पार्ट अभी और आएगा। इसमें मैं मुहावरा लोकोक्तियाँ जो है वो कंप्लीट करवाऊँगा। अगला है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पिछली बुरी बातें याद करना। अगला है आपका कि गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछे पड़े रहना। अगला मुहावरा है कि गज भर की छाती होना यानी कि साहसी होना। गज को क्या बोलते हैं, यानी कि हाथी, यानी कि हाथी भर का छाती होना, यानी कि हाथी बड़ा होता है तो उसका छाती भी बड़ा होगा, यानी कि साहसी व्यक्ति या फिर साहसी होना। गांठ बांधना यानी कि अच्छी तरह याद रखना। अगला है कि गाल बजाना यानी कि डींगे मारना। डींगे मारना हो जाएगा
जो है वो गाल बजाना का मतलब। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरना। अगला है कि गाजरी मूली समझना। गाजरी मूली समझना का मतलब तुच्छ समझना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि बहुत जल्दी अपनी बात से जो है वो बदलना हो जाएगा। अगला है आपका कि गीदड़ भभकी यानी कि दिखावटी धमकी। फिर है गुड़ गोबर करना यानी कि बना बनाया काम जो है वो बिगाड़ देना, इसका मतलब होता है। गुल खिलाना यानी कि कोई बखेड़ा खड़ा करना, ऐसा कार्य करना जो दूसरे को उचित न लगे, इसका मतलब होता है गुल खिलाना यानी कि कोई भी बड़ा बखेड़ा करना। क्वेश्चन नंबर अगला मुहावरा है आपका कि गुदड़ी में लाल होना यानी कि गरीबी में भी गुणवान होना। गुदड़ी में लाल होना यानी कि गरीबी में भी गुणवान व्यक्ति कह सकते हैं। गुलर का फूल यानी कि दुर्लभ व्यक्ति या वस्तु यानी कि दुर्लभ यानी कि एक तरह से दयावान कह सकते हैं। अगला मुहावरा है कि गेहूं के साथ घुन पीसना यानी कि दोषी के साथ निर्दोष पर भी संकट आना। अगला है गोबर गणेश यानी कि बिल्कुल बुद्धू या फिर बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति को गोबर गणेश कहते हैं। अगला है कि घर फूंक कर जो है वो तमाशा देखना यानी कि अपनी हानि करके मौज उड़ाना। घर फूंक कर तमाशा देखने का मतलब अपनी हानि करके जो है वो मौज उड़ाना। घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत लज्जित होना, इसका मतलब हो गया। अगला मुहावरा है कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा यानी कि अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति। अगला है कि घर में गंगा बहाना यानी कि बिना कठिनाई के कोई अच्छी वस्तु पास में ही मिल जाना का मतलब होता है घर में गंगा बहाना। अगला है आपका मुहावरा कि घास खोदना यानी कि व्यर्थ समय जो है वो आपका गंवाना। घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना। घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुख देना। घी के दिए जलाना यानी कि बहुत ही खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना का मतलब है खुशियाँ मनाना। अगला है आपका कि घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना, इसका मतलब हो जाएगा। अगला मुहावरा है कि चलती चक्की में रोड़ा अटकना यानी कि कार्य में बाधा डालना। चंडाल चौकड़ी यानी कि निकम्मे बदमाश लोग जो है वो चंडाल चौकड़ी इसको कहते हैं, जो निकम्मे बदमाश लोग होते हैं। अगला है चप्पा चप्पा छान मारना यानी कि हर जगह ढूंढ लेना। चांदी का जूता यानी कि घूस का जूता। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि चांदी का जूता का मुहावरा का अर्थ घूस का जूता, क्योंकि चांदी का जूता जो है वो लोग तभी पहनेंगे जब उनके पास अत्यधिक जो है वो पैसा होगा। तो चांदी का जूता देना यानी कि रिश्वत देना। चांदी होना यानी कि लाभ ही लाभ होना। अगला है चादर से बाहर पैर पसारना यानी कि आमदनी से अधिक खर्च करना। अगला है कि चादर तान कर सोना यानी कि निश्चिंत होना। अगला है चार चांद लगाना यानी कि शोभा बढ़ाना। 4 दिन की चांदनी यानी कि थोड़े दिन का सुख थोड़े दिन का सुख होना या फिर अस्थाई वैभव, उसी को 4 दिन की चांदनी कहते हैं। अगला है आपका कि चिकना घड़ा यानी कि बेशर्म। चिकना घड़ा होना यानी कि कोई प्रभाव न पड़ना। अगला मुहावरा है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है कि दूसरे को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। अगला है आपका कि चिकनी चुपड़ी बातें करना यानी कि मीठी मीठी बातें करके धोखा देना, चापलूसी करना। चींटी के पर जो है वो निकलना चींटी के पर निकलना यानी कि नष्ट होने के करीब होना या फिर अधिक घमंड करना। अगला है आपका कि चुटिया हाथ में होना यानी कि वश में होना। अगला है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी कि लज्जा का अनुभव करना, शर्म के मारे मुंह न दिखाना। अगला है आपका कि चूना लगाना यानी कि धोखा देना। अगला मुहावरा है कि चूड़ियाँ पहनना यानी कि औरतों की तरह कायरता दिखाना। औरतों की तरह कायरता दिखाना यानी कि चूड़ियाँ पहनना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि घबरा जाना। चैन की बंसी बजाना यानी कि सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना का मतलब। अगला मुहावरा है कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कि कड़ा परिश्रम करना। चोली दामन का साथ यानी कि घनिष्ठ संबंध चोली दामन का साथ होता है। 14वीं का चांद यानी कि बहुत
सुंदर। छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह हरा देना, छक्के छुड़ाना का मतलब। अगला है छठी का दूध याद दिलाना यानी कि घोर संकट में पड़ना, संकट में जो है वो पिछले सुख की याद आना। अगला है आपका छप्पर फाड़ कर देना यानी कि अचानक लाभ होना, बिना प्रयास के संपत्ति मिलना। अगला है छाती पर पत्थर रखना यानी कि चुपचाप दुख सहन करना। छाती पर सांप लौटना यानी कि बहुत ईर्ष्या होना। छाती पर मूंग दलना, बहुत जो है वो परेशान करना, कष्ट देना। ये जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। घुमंतर होना यानी कि गायब होना। अगला है मुहावरा कि छोटे मुंह बड़ी बात यानी कि अपनी हैसियत से ज़्यादा बात कहना। अगला मुहावरा है कि जंगल में मंगल होना यानी कि उजाड़ में चहल पहल होना। अगला है आपका कि जमीन पर पैर न रखना यानी कि अधिक घमंड करना। जहर का छूट पीना यानी कि असह बात सहन जो है वो करना, यानी कि जहर का घूंट पीना का मतलब होता है आपका कि असहज बात को सहन करना, यानी कि जो सहने वाली बात नहीं है तब पर भी उसको सहन करना। विपत्ति में पड़ना यानी कि जबान पर चढ़ना। अगला है याद आना यानी कि जबान में लगाम न होना। याद आना का मतलब होता है, माफ़ कीजिएगा, देखिए घबरा गया थोड़ा सा। जबान पर चढ़ना का मतलब होगा याद आना, और जबान में लगाम न होना यानी कि बेमतलब बोलते जाना। अगला है आपका कि जमीन आसमान एक करना यानी कि सब उपाय कर डालना। जमीन आसमान का फर्क यानी कि बहुत भारी अंतर होता है। अगला है आपका कि जलती आग में तेल डालना यानी कि और भड़काना, यानी कि एक तरह से कहीं लड़ाई हो रहा है, मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर जाकर के आप कुछ और उसी से रिलेटेड बोल देते हैं तो जो झगड़ा शांत होने वाला है वो और भड़क जाएगा। उसी को जलती आग में तेल डालने का मतलब होता है। अगला है कि जहर उगलना यानी कि कड़वी बात करना या फिर कड़वी बात बताना, जहर उगलना। अगला है कि जान के लाले पड़ना यानी कि गंभीर संकट में पड़ना। अगला है मुहावरा कि जान पर खेलना, मुसीबत में रहकर काम करना। अगला का मुहावरा है कि जान हथेली पर रखना यानी कि प्राणों की परवाह न करना। अगला मुहावरा है कि जी चुराना यानी कि किसी काम से दूर भागना होता है जी चुराना। अगला आपका मुहावरा है कि जी का जंजाल यानी कि व्यर्थ का झंझट। अगला है जी भर जाना यानी कि हृदय द्रवित होना। अगला है आपका कि जीती मक्खी निकालना यानी कि जानबूझकर बेईमानी करना। और अगला मुहावरा है कि जी पर आ बनना यानी कि मुसीबत में आ फंसना। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो आपका कुछ और महत्वपूर्ण मुहावरे जो है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हम लोगों ने आज इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करवा दिया है। इसका लगभग 3 या फिर 4 पार्ट आएगा क्योंकि मुहावरे की संख्या जो है वो ज़्यादा है। लगभग मैं एक वीडियो में कम से कम 250 से ज़्यादा जो है मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अगर आप इसको जो है वो अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। तो इसका अगर पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप मेरे लिए जो है वो अच्छा होगा। और आप जो है अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप जो है किसी और सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो है आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका केमिस्ट्री का जो है वो सेशन करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।